हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। साथ जिएंगे साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं दिव्येश यादव आपके अपने परिवार D2 क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट टू में हम देखेंगे कि ए बी मिलकर किसी काम को या बी सी मिलकर किसी काम को या ए सी मिलकर या सी ए मिलकर किसी काम को करता है और उसमें पूछेगा ए का या बी का या सी का काम पूछेगा। इस टाइप के प्रश्न को हम करवाने वाले हैं। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको हम स्क्रीन पे लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ हम ऊपर में लगा देंगे। इसमें पहला प्रश्न कहता है सुनिए पहला प्रश्न कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में। सुनिए, फिर कहता है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में। बी और सी मिलकर क्या दिन में? 120 दिन में। फिर कहता है कि ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस सी बराबर 1 प्लस सी 90 दिन में करता है। तो कहता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि आप बताइए पहले कि इसमें क्या करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा एलसीएम। तो 72 और 120 और 90 को एलसीएम अगर निकालेंगे, या अगर हम ऐसा कह दें कि इस तीनों का एक ऐसा संख्या जो इस तीनों संख्या उसको काट दे। तो देखिए ना, यहाँ पर 72 तो हम 360 ये तीनों को काट देगा। तो 72 पंचे होता है 160 और 120 तिहाई होता है 360 और 90 में 4 से गुना करें, यानी कि 90 चौका होता है 360। ठीक है, देखिए तो इसमें यहाँ इसका क्षमता 5 दिन हो गया, ये दोनों मिल के किया तो, और ये दोनों मिल के जब किया ना तो इसका हो गया 3 दिन लगा, और जब ये दोनों मिल कर किया तो इसको 4 दिन लग गया। देखिए ये तीनों का क्षमता अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 4 12 दिन हो गया। क्या दिन हो गया? 12 दिन। ठीक है, अब देखिए जब 12 दिन हो गया तो ये तीनों मिल के कर रहा है। तो आप ही बताइए, ए और बी, बी और सी और ए और सी, ये तीनों में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कॉमन। ठीक है, अब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर में इस टोटल के जोड़ने के बाद 12 दिन आ रहा है। तीनों मिल करके अगर एक दूसरे के साथ में काम करता है तो 12 दिन लग जाता है। ठीक है, उसके बाद तो हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 दिन। क्या दिन लग गया? 6 दिन। अगर तीनों मिल के करता है तो 6 दिन में काम को कर लेता है। लेकिन हमको तो पूछा है ए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें कि ए कै दिन में करता है? पता चलेगा, आप ही बताइए। ए प्लस बी प्लस सी है, अगर हम बी और सी का कार्य क्षमता हमको पता हो जाए तो हम ए का निकाल लेंगे। तो देखिए बी और सी, यहाँ पर देखिए कि बी और सी ये दोनों मिल के करता है ना तो 3 दिन लगता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल है 6 दिन, अगर बी और सी का कार्य क्षमता इसमें रख दे, इसमें घटा देंगे तो ये 3 दिन। ए भाई ये जो है ना ए अकेला करता है 3 दिन में। ठीक है, तो कहता है टोटल काम हुआ है 360 दिन में, तो ये कै दिन में ए करेगा अकेला? तो ये तो 360 हो गया। अब बटा ये 3 दिन में किया है तो इसको काटेंगे तो 120 दिन में ए जो है ना अकेला काम को कर लेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कहता है इसमें कि ए एक काम को 4 घंटा में करता है। देखिए ये कहता है कि 4 घंटा में, तो घंटा को हम एच से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतनी छोटी सी बात को आप समझते हैं। दूसरा कहता है इसी में कि बी और सी उसे 3 घंटा में, बी और सी जो है ना ये 3 घंटा में कर देता है।
फिर कहता है कि ए और सी उसे 2 घंटा में, ए भाई ए और सी जो है ना ये 2 घंटा में कर देता है, ठीक है। कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो देखिए सबसे पहला काम जो होता है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो आप ही बताइए 4, 3 और 2 ऐसी कौन सी संख्या होगा जिसको ये तीनों संख्या उसको काट देगा, ठीक है। तो देखिए ना 4, 3 और 2, इसमें हम अगर 12 ले लेंगे, ये तीनों का एलसीएम 12, तो 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, आई 2 छक 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना पूछा किसका है, बी का, तो बी का निकालने के लिए ए और सी हमको पता होगा तो निकाल लेंगे। ए और सी, तो सी तो इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो ए और सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर देखते हैं क्षमता ये तीनों का, तो ये 3 दिन में अकेले कर रहा है, ये कर रहा है दोनों मिलकर 4 दिन में, ये कर रहा है दोनों मिलकर 6 दिन में। अगर ये तीनों की बात करें तो 6, 4, 10 दिन, 13 दिन लगा रहा है, 13 दिन। और हमसे पूछा है बी का, किसका, बी का। तब बी का निकालने के लिए हमको ए और सी पता होना चाहिए। तो ए और सी तो हम ए और सी हम अलग अलग अगर मान को निकालें तो आप बताइए कि ए करता है अकेला 3 दिन में और सी के साथ मिलकर करता है 6 दिन में। तो ए का हमको पता है कि 3 दिन लगाता है, ठीक है। तब बी का अगर सी का यहाँ से निकालेंगे तो 3 दिन इसमें घटेगा, तो सी 3 दिन में कर लेता है। कै दिन में, 3 दिन में। अब बताइए जब ये 3 दिन में करता है, 3 दिन में, तो इस सी का 3 दिन, तब बी का कितना, 1 दिन। ए भाई सुनिए, बी का 1 दिन यहाँ से हमको पता हो गया। और जिसका कहेगा निकालने के लिए उससे भाग दे देंगे। तो हमको टोटल जो है ना इस सभी मिल के करता है तो 12 दिन लगता है। और जब बी करेगा ना तो बी का यहाँ से 1 दिन में कर लेगा, तो 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 दिन में। अगर पूछेगा तो दिन, और घंटा में कह रहा है तो घंटा, यानी कि 12 आवर में ही काम को कर लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है इसमें कि सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए हम सनी को एस लिख देते हैं, अब पाउला को पी लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप, ठीक है। और ये दोनों मिल के 12 घंटा में कर लेता है। और कहता है जबकि पाउला उसी काम को अकेले अगर करता है तो 18 घंटा लगता है, तब पाउला को 18 घंटा लगता है। घंटा को हम एच लिख देते हैं। फिर कहता है कि एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने घंटे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके साथ एक आदमी जुड़ जाता है जेन, तो सनी या प्लस पाउला तो रहबे करेगा, और ये जेन इसके साथ अन्य का मतलब हुआ कोई व्यक्ति आया और उसके साथ काम में लग गया। तो देखिए 45 घंटा में कर रहा है, ठीक है। सवाल में तो यही कह रहा है। तो अब देखिए हम अपना मेथड बनाएंगे, तो इस तीनों का ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो ये तीनों उस संख्या को काट देगा। तो इस संख्या को काटने के लिए अगर 90 लेंगे, क्या कि 45 के डबल 90 होता है, तो 18 काट देगा लेकिन 12 नहीं काटेगा। इससे आगे बढ़ते हैं 180, तो 180 को जब लेंगे तो ये 12 में 12 भी काट देगा, 18 भी काट देगा और 45 भी काट देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है, जब इसको हम कहता क्या है प्रश्न में, तो हम इसको पहले क्षमता निकालेंगे कि कितना दिन में करता है, ये अकेला कितना दिन में और ये तीनों मिल के कितना। अगर हम क्षमता निकालेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों मिल के कितना घंटा में, ये अकेला कितना घंटा में, और ये तीनों मिल के करता है तो कितना घंटा में काम को कर लेता है। तो देखिए ये हम जब भाग देंगे इसको जब टोटल अगर घंटा से भाग देंगे 12 में, 12 से भाग देंगे टोटल घंटा मतलब 180 ये आवर निकला है, तो यहाँ भाग देंगे तो ये 15 बरहिए 180 होता है। अगर आपको काटने नहीं आता है तो देखिए यहाँ से काटेंगे तब 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 6, और आप जानते हैं कि 15 छक 90 होता है, ठीक है। ये तो बेसिक बात थी जो आपको जानकारी होना चाहिए। और इसको जब 18 घंटा
को आप 180 घंटा मतलब को भाग दीजिएगा 18 से, तो ये 10 मरतबे में कटेगा, यानी कि 10 घंटा इसको लगेगा। ये अकेला करेगा तो जब ये तीनों मिलकर कर रहा है तब 45 चौका 180 होता है। अब बताइए यहाँ पर निकल गया इसका सनी प्लस पाउला का, अब पाउला के भी क्षमता पता है, सनी प्लस पाउला प्लस जेन का भी पता हो गया, 4 घंटा में तीनों मिलकर कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद जब निकालेंगे तो देखिए, जब निकालेंगे ना तो हमको पूछा है सनी प्लस जेन कितना घंटा में, तो आप ही बताइए। सिर्फ पाउला के डाल देंगे ना तो हमको पता हो जाएगा। हम जानते हैं कि पाउला, यहाँ पर तीनों का क्षमता हम बता देते हैं, पाउला, सनी और जेन। तो आप ही बताइए, पाउला के पता है कि 10 घंटा में ही कर लेता है। ए भाई 10 घंटा में। आई जेन जो है ना, आई सनी, तो सनी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब पाउला को डाल देंगे तो सनी का पता हो जाएगा। कि सनी अगर देखिए यहाँ पर ये दोनों करता है 15 घंटा में, तो सनी जो है, पाउला जो है ना, पाउला यहाँ से देखिए ये 10 घंटा में कर देता है, 10 घंटा में, तो 5 घंटा ही लगाता है, 5 घंटा। अब जेन का पता करने के लिए, अब बताइए जेन का पता करने के लिए जब हम इसको सनी और पाउला को हम जब मान को उसमें रख देंगे तो हमको जेन का पता हो जाएगा। हमको जब जेन का निकालना होगा तो इस सनी का और पाउला का इसमें पता होगा तब ना जेन का निकलेगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सनी और पाउला मिल करके 15 घंटा में कर लेता है, 15 घंटा में करता है, लेकिन ये तीनों मिलकर 4 घंटा में कर लेता है, 4 घंटा में। और यहाँ से सनी का 5 घंटा निकल रहा है और इसका 4 घंटा बचता है, तो 4 घंटा और यहाँ पर सनी का 5 घंटा है और पाउला के यहाँ 10 घंटा है। तो आप ही बताइए कि जब 5 घंटा इसमें से घटेगा तो ये 5 घंटा इसका निकला है, तो जब ये 5 घंटा ई और 4 घंटा ई, तो इसका टोटल 9 आवर हो जाएगा, यानी कि 9 घंटा जेन का होगा। तो आप ही बताइए 180 अब बट्टा हम 9 करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि 20 घंटा में इस सनी और जेन कार्य को कर लेगा। यही इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तब मान लो कीर्ति को हम के और मालती को हम एम लिख देते हैं और ये 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, या लड़की होगी तो कर लेती है, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। मालती जो है ना अकेला कितना दिन में, मालती जो है ना अकेला करती है 30 दिन में। कै दिन में, 30 दिन में। और कहता है कि कीर्ति अकेले ही इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, यानी कि लड़की है, कर सकती है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम, तो देखिए इसका सबसे पहला काम होता है एलसीएम। एलसीएम अगर हम लेंगे तो 12 और 30 का ऐसा कौन सा संख्या होगा जो ये दोनों उसको काट देगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि 12 पंचे 60 और 30 9 60, 60 लेकर के हम देखते हैं। 60 जब लिए हैं तो 12 पंचे 60, ये 5 दिन, और इसको लग रहा है 30 दूना 60, तो इसको लग रहा है 2 दिन। तो 60 जो है ना, इस 60 दिन हो गया। यहाँ पर मिल के की है और अकेले की है, तब इसमें इसका क्षमता अगर ये दोनों मिल के करती है तो 5 दिन में समाप्त कर लेती है, और मालती जो है ना ये 2 दिन में समाप्त कर देती है। इसका मतलब है ताकतवर है, क्षमता है इसमें। तो 60 दिन जो है ना, तो इसमें पूछता है किसका, पूछा है इसमें पूछा है कीर्ति अकेले इस काम को, कीर्ति का पूछा है, कीर्ति का। तो हम मालती का हमको पता है कि 2 दिन में, तो कीर्ति का निकालेंगे कार्य क्षमता। यहाँ पर मालती का पता है 2 दिन, और जब कीर्ति का निकालेंगे तो इस बताइए कि जब ये 2 दिन में करती है, ये दोनों मिल के 5 दिन में, तो आप ही बताइए कि कीर्ति कै दिन में, तो कीर्ति कर देगी 3 दिन में। क्या आप ही बताइए कि ये दोनों मिल के 5 दिन या अकेले 2 दिन, तो 3 दिन नहीं इसका हुआ। तो 60 को हम भाग देंगे 3 से, तो हमारा होगा 20 दिन। 20 दिन, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर देख लीजिएगा आप।
अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो रीता को हम R और मीना को हम M लिख देते हैं। कहता है कि 10 दिन में, 10 दिन में। फिर कहता है कि जबकि रीता अकेले उस काम को, ये रीता है ना, अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को कितना दिन में करेगी, यानी कि मीना को निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे दोनों का तो 30 होगा। 10 तिहाई 30 होता है, तो इसको लग गया 3 दिन दोनों मिल करके, इसको लग गया 15 दूना 30, तो 2 दिन इसको लग गया। अब बताइए कि जब मीना मिल करके काम को करती हैं तो 3 दिन में और रीता अकेले 2 दिन में। तो आप ही बताइए कि मीना का पूछा है तो रीता का पता होगा तब ना मीना के। तो आप ही बताइए, रीता का पता है कि 2 दिन, कै दिन, 2 दिन। तो जब ये 2 दिन में करेगी तो ये बताइए आप 3 दिन में दोनों मिल के तो मीना का कितना होगा, 1 दिन। कितना होगा, 1 दिन। तो आप बताइए कि 30 दिन में ये दोनों इस मिल करके काम को करती हैं। तो आप बताइए कि 1 दिन में ये जो मीना है ना, 1 दिन में काम को कर देगी, यानी कि ये मीना जो है ना, ये काम को 30 दिन में, यानी कि एक काम को 1 दिन में करेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आता हो, तो आगे भी आप देखते रहिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए भाई, P और Q ये जो है ना 6 दिन में काम को कर लेता है। कहता है कि Q अकेला इसी कार्य को 10 दिन में, Q अकेला इसी कार्य को 10 दिन में। ए भाई, आपको दिल में ये बात चलता होगा कि इतना इजी सवाल तो हम बना ही लेते हैं। तो आप देखिए ना, उसके नीचे प्रश्न जो यहाँ लगा हुआ है उसके नीचे, क्या ये प्रश्न पूछा नहीं गया है? इसी टाइप के प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि कोई हार्ड प्रश्न एग्जाम में नहीं होता है, इसी टाइप के प्रश्न होता है। और हाँ, आने वाला जो एग्जाम है ना, उसमें भी इसी टाइप के प्रश्न को पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, तो इसमें कहता है कि P अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहला हमारा काम है एलसीएम। तो 6 और 10 का ऐसा कौन सा संख्या होगा जो ये दोनों संख्या उसको काट देगा, उसको क्या करेगा, काट देगा। तो देखिए ना, 30 ले लेते हैं, 6 पंचे 30 और यहाँ पर हो जाएगा 10 तिहाई 30। तो एक बात बताइए, P और Q मिलकर इस काम को किया तो इसको 5 दिन लगा, तो इसका क्षमता जो है ना 5 हो गया दोनों मिल करके। और Q जो है ना 10 दिन में करता है, तो Q का क्षमता जो है ना कितना लगा, 3 दिन। ये Q जो है ना इस काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। तब पूछा है P का, तब P का निकालने के लिए आप ही बताइए, P का निकालने के लिए हमको तो Q पता है कि 3 दिन में, जब ये 3 दिन में अकेला ही करता है तो ये दोनों मिलकर 5 दिन, तो दोनों मिलकर 5 दिन, तो इसका 3 दिन का क्षमता रखेंगे तो ये 2 दिन में कहेंगे लीजिए हम 2 दिन में काम को कर लिए, 2 दिन। ठीक है, आप बताइए जब ये 2 दिन में करता है तो ये कै दिन में 30 वो काम है इसको ख़त्म कर देगा। तो ये 30 दिन है, और जब ये 2 दिन से भाग देंगे तब बताइए ये कै दिन लगेगा, 15 दिन। तो ये जो P जो है ना इस काम को 15 दिन में कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो हमारे चैनल के नीचे एक लोगो होगा लाल वाला, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद 3 वो घंटी आएगा, उसमें से सबसे ऊपर ऑल का प्रेस होगा, उसको दबा लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इससे भी बढ़िया समझाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है ना, मैं झलक दिखा रहा हूँ, इससे भी बढ़िया मैं बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम विशेष बात ना करते हुए वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।